वेलकम बैक टू माय करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। तो ये एक दिन पहले का शेड्यूल है कि हम स्टीम वगैरह ले रहे हैं। और करवा चौथ से एक दिन पहले थोड़ा फेस का क्लीन अप तो बनता है ना, तो फटाफट हम पार्लर जाने के बजाय घर पे ही एक दूसरे का फटाफट हम क्लीन अप कर लेंगे, ताकि करवा चौथ पे थोड़ा सा फेस हमारा ग्लो करे। वो भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर फटाफट एक दूसरे का स्क्रब, स्टीम, फेस पैक, पील मास्क जो जो लगाना था वो सब करके हम फटाफट यहाँ पे फ्री होंगे। और फिर उसके बाद हमें आगे का बहुत सारा काम है, क्योंकि एक दिन पहले ये सब जो बेसिक तैयारी है वो हो जानी चाहिए पार्लर की। तो चलिए फटाफट पहले इसे करके ख़त्म करते हैं। और देन फिर मैं निकलूँगी मार्केट के लिए, तो मुझे चूड़ी ख़रीदनी थी। तो ये मैं फटाफट चूड़ी लेके, और हम बाहर से ही खाने का लेकर आए हैं डिनर। तो हम खा पी कर और फिर लगाएंगे मेहंदी। तो ये एक बहुत ही फेमस डिश है बेडमी पूरी, जो कि आगरा की बहुत फेमस है। तो यहाँ पर दिल्ली में भी एक जगह कमला में बहुत अच्छा मिलता है। तो हम बेडमी पूरी और ये कचौरी की सब्ज़ी लेकर आए थे, जो बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ चुकी है मेहंदी लगाने के लिए। इस बार मैंने डिज़ाइन कोई नहीं लगवाया है, केवल गोला गोला लगवाया है। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है मेहंदी में डिज़ाइन। तो फटाफट यहाँ पे मैंने मेहंदी लगवा ली है आगे और पीछे दोनों साइड ही मैंने इसी तरीके से मेहंदी लगवाई है, सिंपल सा, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही थी। तो ये देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे मेहंदी का कलर। तो करवा चौथ के दिन ये मैं सबसे पहले नेल पेंट लगाऊंगी सुबह उठकर। सबसे पहले मैंने अपना जो रूटीन है म्यूज़िक का, तो आज मैंने रियाज़ नहीं किया था, केवल गिटार प्ले किया था। और फिर मैंने लगाया नेल पेंट। और आपने मेरे मेहंदी का कलर तो देखा ही, मैंने बहुत जल्दी मेहंदी उतार दी थी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, बुखार भी था और सर्दी खांसी जुकाम भी था, इसीलिए। तो मैं फटाफट नेल पेंट लगाऊंगी, और नेल पेंट लगाने के बाद मुझे पार्लर भी जाना है थ्रेडिंग वगैरह बनवाने। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ पार्लर, और फटाफट ये थ्रेडिंग मैं बनवा रही हूँ, और फिर वैक्सिंग सेक्शन में जाके मैं फटाफट वैक्स करा के घर आऊँगी। ये वैक्सीन कंप्लीट कराने के बाद वहाँ के ऑनर का बर्थडे था, तो हम फटाफट वहाँ से सेलिब्रेट करके फिर निकल गए। और मैं घर आई हूँ, तो ये करवा चौथ वाले दिन ही मेरा एक इम्पोर्टेंट पार्सल आ गया था, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। वो था आई शेडो पैलेट। ये आई शेडो पैलेट मैंने मीशो से मंगाया है। एक तो मैंने यहाँ पे न्यूड कलर मंगाए हैं, और एक मैंने स्पार्कल मंगाया है, जो ग्लिटर, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये मैंने दो आई शेडो मंगाए थे। अगर ये आज नहीं आता करवा चौथ वाले दिन, तो मैं इस पार्सल को कैंसिल कर देती, बट थैंक गॉड कि ये सुबह सुबह ही पार्सल आ गया था। तो ये पार्सल रिसीव करके मैं बहुत खुश हुई थी। अब मेरे हस्बैंड गए हैं मेरे लिए गजरा लाने के लिए, तो मैं वेट कर रही थी। हर साल वो मेरे लिए गजरा लाते हैं करवा चौथ पे। तो ये देखिए लियो, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके हैं गजरा लेके, और मैं नहा के यहाँ पर अब अपने पैर को कलर कर रही हूँ। और लियो देख रहा है कि मम्मा आज कुछ स्पेशल कर रही है। तो यहाँ पे मैंने लियो को भी थोड़ा सा महावर उसको टीके की तरह लगा दिया था। तो यहाँ फटाफट मैं अपना पैर कलर कर रही हूँ। और पैर कलर करने के बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले ट्राई फैन में दूध चढ़ाया, और दूध चढ़ाने के साथ साथ ही एक साइड में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को हम दोनों ने मिलके फटाफट कट किया। और कट करने के बाद देन मैं इसे करूँगी फ्राई। और हम बना रहे हैं यहाँ पर आज मखाने की खीर। तो ये ड्राई फ्रूट्स है, और हम यहाँ पे कट कर लिए हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही, देखो ये मैंने पैर कलर कर लिया है। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ। अब हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर ड्राई फ्रूट को कट कर लिया। चलिए फटाफट इसे फ्राई कर लेते हैं, और फ्राई करके यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं सब कुछ कर लूँगा, तुम जाओ यहाँ पर अपना रेडी हो जाओ, क्योंकि पूजा के लिए भी तुमको जाना है। तो मैंने यहाँ पे घी डाले, और घी गर्म हो गए जब,
तो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स किया, तब से मेरे हस्बैंड ने आके मुझे बता दिया। तो मैं फटाफट फिर रेडी होने के लिए चली गई, क्योंकि पूजा शुरू हो जाता है 5 बजे मंदिर पे। तो यहाँ पर वो फिर सारा काम करेंगे और मैं चलने चली जाऊँगी रेडी होने के लिए। तो ये देखिए, मैंने अपने रेडी होने का सारा सामान निकाल लिया। आज मैं यही साड़ी पहन रही हूँ। इससे रिलेटेड मेरा ब्लॉग ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये शेप वियर मैं साड़ी के लिए पेटीकोट लेती हूँ, क्योंकि इससे साड़ी का एक अच्छा लुक आता है। तो ये मैंने शेप वियर यहाँ पे पेटीकोट लिया है। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाते हैं बिना देरी किए हुए, नहीं तो मैं लास्ट ईयर की तरह बहुत लेट हो जाऊँगी। लास्ट ईयर मैं बहुत लेट हो गई थी, पूजा ही खत्म हो गया था, फिर मैंने लास्ट ईयर घर में ही पूजा रखी थी। तो यहाँ पर फटाफट मैं साड़ियाँ पहन लेती हूँ। तो ये मैंने फाइनली साड़ी पहन ली। आप बताइए कैसा लग रहा है ये साड़ी। बहुत बेसब्री से मैंने इस साड़ी का इंतज़ार किया था 1 से 1.5 महीना, और इसी से मैचिंग मैंने ये ज्वेलरी मीशो से मंगाई थी। तो ये साड़ी बहुत ही हल्की है, सिल्क फैब्रिक का है ये साड़ी, कांजीवरम। और इससे रिलेटेड ज्वेलरी मैंने मंगाई थी मीशो से। इससे रिलेटेड ब्लॉग आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये चूड़ियाँ हैं ब्लू एंड पिंक, जो साड़ी को बिल्कुल मैच कर रही है। तो कैसा लग रहा है ये लुक। अभी मैंने हेयर स्टाइल नहीं करा है, क्योंकि बाल को मैं हेयर टॉवल से ड्राई कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे हस्बैंड कितना मेहनत करे, आज मेरा व्रत है तो सारा खाना इन्होंने बनाया। तो हम रेडी होने के बाद कुछ फ़ोटो शूट कराए यहाँ पर, कि अभी थोड़ा पूजा शुरू होने में समय था और मैं आज जल्दी रेडी हो गई थी पिछले साल के डर के कारण। तो कौन सी फ़ोटो आपको हम दोनों की अच्छी लगी है, कौन सा पोज़ अच्छा लगा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करा के फिर मैं निकलूँगी फटाफट पूजा के लिए। तो चलिए फटाफट अब पूजा के लिए मैं निकल रही हूँ। तो ये देखिए फाइनली मेरा लुक आप देख रहे हैं, पीछे मैंने गजरा वजरा लगाया। तो इस बार जो मैंने करवा चौथ पे लुक लिया है वो कम्प्लीटली फॉर्मल में लिया है, और फर्स्ट टाइम मैंने तो यहाँ पर हो गई है पूजा फिनिश। तो अब हम चल रहे हैं घर की तरफ यहाँ पर। अब यहाँ पे पूजा होते होते रात भी हो गई है। तो ये मैं आ गई अपने रूम पे, और हम सीधे चलेंगे अब टेरेस पे। तो ये टेरेस पे हमने अपने पूरा सेटअप बना बैठा रखा है शूट का। तो हम तब तक अभी चाँद नहीं निकला है, तो हमने सोचा कि थोड़ा लियो के साथ खेल लेते हैं। और मैं कब से वेट कर रही थी, चाँद 8 बजे निकलेगा, लेकिन चाँद 8 बजे नहीं, आज 9 बजे निकलेगा। तब तक हम कुछ शूट कर लेते हैं। फाइनली जिस चाँद का इंतज़ार था वो चाँद आ गया। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये चाँद दिख रहा है। अभी थोड़ा-सा आपको मैं पॉइंट करके दिखा रही हूँ, ये चाँद निकल गया। तो चलिए आरती शुरू करते हैं आप फटाफट। तो सबसे पहले जिनका इंतज़ार था, यानी चंद्रदेव की, चंद्रमा देव की, वो आ चुके हैं। तो सबसे पहले उनका पूजा तो बनता है। तो सबसे पहले मैंने अर्घ दिया चाँद देव को, और फिर उसके बाद अपने पति की मैंने आरती करी। तो इसी दिन का इंतज़ार होता है करवा चौथ पे, कि चाँद निकलने के बाद हम अपने पूजा को विधि विधान से संपन्न करें। तो यहाँ पे देखिए हम पूजा करके जल्दी जल्दी यहाँ पर, फिर आज हमारी कुछ फ्रेंड भी आ गई थी यहाँ पर, 4-5 यहाँ पे गर्ल्स गैंग आ गई थी। तो वो पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रही थी, आप सुनिए ज़रा। तो फाइनली हमारा पूजा हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पोज दे रहे थे, हमारे दोस्तों ने बोला आप लोग कुछ पोज दीजिए, तो यहाँ हम कुछ पोज दे के अब हम नीचे आ रहे हैं रूम में। तो बहुत सारी यहाँ पे बातें चल रही हैं। यहाँ पे देखिए गर्ल्स गैंग यहाँ पे बैठे हैं हम सब लोग। तो ये सारे लोग बात कर रहे हैं। अब सबके जाने के बाद मैं, मेरे हस्बैंड, और यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड भी
पास थी तो हम लोग सब लोग साथ में डिनर किए और फिर हम निकल गए रात को 11 साढ़े 11 बजे लॉन्ग ड्राइव पे। सिग्नेचर हमने निकला यहाँ पे सिग्नेचर व्यू देखने के लिए। हम यहाँ पे नाइट में निकले तो मेरे हस्बैंड गाड़ी लेकर आ चुके हैं और फटाफट अब हम यहाँ पे निकलते हैं सिग्नेचर के लिए। हमने बहुत मस्ती की वहाँ पर, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, बहुत सारे वीडियो बनाए। तो कुछ झलक आपको फ़ोटो को वीडियो में मिलेगी। तो कैसा आपका रहा करवा चौथ का स्पेशल दिन? कितना हेक्टिक रहा ये शेड्यूल? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपने क्या किया करवा चौथ पे, कहाँ गए आप डिनर पे? ये अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब